झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली फ्रेंड्स गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन मगरी मेन रोड सेक्टर 5 उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा उदयपुर शहर में जाना पहचाना एवं विश्वसनीय एकमात्र आटा चक्की का शोरूम सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेशन। हमारे यहाँ पर सभी तरह की आटा चक्की रिटेल एवं होलसेल रेट पर उपलब्ध है। व्यापारिक पूछताछ आमंत्रित है। हमारे यहाँ पर नटराज, स्वास्तिक, सांवरिया, निराली, कृष्णा, महारानी, परनामी, मिल्टन और भी कई नामी कंपनियों की चक्कियाँ होलसेल एवं रिटेल पर उपलब्ध हैं। सभी चक्कियों पर 5 वर्षों की गारंटी। नकल से सावधान, उदयपुर में हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, तो आज ही आए सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेशन, चोखला बाजार, भड़बूजा घाटी, उदयपुर। कॉल एट 9828043161, 9314186475। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। ख्यातनाम कवि कुमार विश्वास को डूंगरपुर पालिका में बुलाने के बाद मना करने की चौतरफा निंदा। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की सोशल मीडिया पर हुई खूब किरकिरी। कटारिया को खुश करने के लिए वन कर्मियों ने मानवता को किया शर्मसार। स्वच्छंद छोड़ने के दौरान चीतलों को कान पकड़कर घसीटा। गृह सेवक कटारिया ने कहा, पार्टी के आदेश की करूंगा पालना। गुरुवार को हुई थी संन्यास की घोषणा वायरल। गृह सेवक ने किया 75वें वर्ष में प्रवेश। मेवाड़ में हुए कई आयोजन, सैकड़ों युवाओं ने किया रक्तदान। पानी के बीच फंसा 100 परिवारों का गांव। आने जाने के लिए लोहे का तार बना सहारा। मोदी के विकास की खुली पोल। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं महारानी के तुगलकी फरमान की। प्रदेश की भाजपा सरकार अब तानाशाही पर उतर आई है। आने वाले चुनावों को देखते हुए पार्टी विरोधियों के पर कतरने में उतर गई है। एक तरफ जहां सभी विभागों के कर्मचारियों को सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है, लेकिन गुरुवार को तो सत्तारूढ़ पार्टी ने ऐसा कृत्य किया जिससे पूरे प्रदेश का मन खट्टा हो गया। राजस्थान की ताकतवर मुख्य सेवक और उनके शासन को एक कवि के कविता पाठ से ऐसी दुश्मनी हो गई कि लाखों लोगों की भावना को दरकिनार करते हुए पूर्व नियोजित कवि सम्मेलन में कवि को ना बुलाने का फरमान सुना दिया। जी हां, गुरुवार को भाजपा काबिज डूंगरपुर पालिका में ख्यातनाम कवि कुमार विश्वास को बुलाने पर प्रदेश की मुखिया नाराज हो गई। पोस्टर बदलवा दिए गए और आयोजकों द्वारा कुमार को नहीं आने को संदेश भेजा गया। आपको बता दें कि चाहे कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के नेता हैं, लेकिन कवि सम्मेलन के मंच से उन्होंने शायद ही कभी पार्टी की बात नहीं कही होगी। उनकी शैली में ही उन्होंने कविता पाठ किया। जब मेले में स्वस्थ मनोरंजन की बात होती है तो फिर राजनीतिक फायदे या राजनीतिक दुश्मनियां क्यों निभाई जा रही हैं? सत्ताधारी पार्टी बहुमत की हो सकती है, लेकिन सर्वमत की नहीं। और किसी भी मेले में सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नहीं आते। एक आम आदमी अपने परिवार के साथ मेले में भाग लेता है। क्या सत्ताधारी पार्टी अपने राजनीतिक हित और द्वेष निकालने के लिए दीपावली मेले का आयोजन करती है? गुरुवार को डूंगरपुर में हुए कवि सम्मेलन में कवि कुमार विश्वास के ना बुलाने का फरमान क्या जनता के साथ तानाशाही नहीं है?
बहरहाल उन सभी कवियों की हिम्मत की दाद भी देनी पड़ेगी जो कुमार विश्वास के साथ डूंगरपुर के कवि सम्मेलन में अपनी प्रस्तुति देने वाले थे। वहीं मेवाड़ के लाडले कवि राव अजातशत्रु ने भी अपनी पोस्ट पर सरकार की तानाशाही की आलोचना की थी, क्योंकि उन्होंने ही कुमार विश्वास के पास तारीख नहीं होने के बाद भी उन्हें मनाया और वह भी डूंगरपुर पालिका अध्यक्ष के गुप्ता के निवेदन पर आधे पैसे में आने को तैयार हो गए। वैसे जैसे तैसे दूसरे कवियों को आनन फानन में बुलाकर कवि सम्मेलन तो करवाया गया, लेकिन जो भी इसका गवाह बना उसने भाजपा सरकार की काफी आलोचना की। कवि कुमार विश्वास ने अपने फेसबुक पोस्ट पर महारानी वसुंधरा को जवाब देते हुए कविता प्रेमियों से नहीं आने के लिए क्षमा याचना की और जल्द ही डूंगरपुर में आकर प्रस्तुति देने का वादा भी किया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दीपावली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, घरों की सफाई चल रही है, अंधेरे कोने खंगाले जा रहे हैं और वहाँ जो कुछ कूड़ा जमा है उसे बाहर फेंका जा रहा है, नई चीज़ें लाने की तैयारी है। तो थोड़ा सा काम और करें कि मन के आत्मा के जो अंधेरे कोने हैं वहाँ भी एक एक दीपक रखने की कोशिश करें। बचपन में कविता पढ़ी थी गोपाल दास नीरज जी की, जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। लखनऊ के बड़े प्यारे जनकवि हैं वाहिद अली वाहिद, उनकी गज़ल का एक शेर है जो उनकी मशहूर गज़ल है कि दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत शेर है वाहिद भाई, क्या कमाल आपने कहा। उसमें उन्होंने शेर कहा कि मंदिर में एक दीप जले तो मस्जिद तलक उजाला जाए। तो इस दीपावली पर और इस सारे त्योहारों की तैयारी में हम सब ये कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो फेसबुक लाइव है वो कुछ सूचनाएं आपको देने के लिए हैं विशेष रूप से। 1-2 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले राजस्थान में, वीरभूमि राजस्थान में, बागड़ प्रदेश में एक बहुत ऐतिहासिक नगर है डूंगरपुर। मैं बांसवाड़ा गया था, मैं उदयपुर बहुत गया था, लेकिन कभी डूंगरपुर नहीं जा पाया था। तो वहाँ के नगर निगम का मन था कि मैं वहाँ आऊँ और उन्होंने 1 महीने पहले हमारे उस अंचल के बड़े लोकप्रिय कवि, हमारे छोटे भाई जैसे राव अजातशत्रु को कहा कि कुमार विश्वास अगर आ जाएं तो आर्थिक थोड़ी सी दिक्कतें थी उनके पास, समझौता थोड़ा कर लें। तो मैंने लगभग आधे मानदेय पर उनसे कहा कि ठीक है, अगर पहली बार आना है तो मैं आ जाऊंगा। 1 महीना पहले नगर निगम ने मुझे कहा कि आप आ जाइए, मैंने हाँ कर दी। पूरे शहर में होर्डिंग लग गए, हजारों हजार आप लोगों के मेरे पास मेल आने लगे, फेसबुक पर आपका संदेश आने लगा कि आप आ रहे हैं कुमार जी, बहुत अच्छा लगेगा, पहली बार आ रहे हैं। बांसवाड़ा बहुत दिन से नहीं गया था, वहाँ के लोग भी सुनने आना चाहते थे। उदयपुर में अभी गया था पीछे, वहाँ के लोग दोबारा सुनने आना चाहते थे। होर्डिंग्स लग गए। सुनते हैं ऐसा हुआ कि परसों वहां से राजस्थान की लोकतांत्रिक महारानी का कारवां गुजरा और महारानी ने होर्डिंग देखा। होर्डिंग पर देखा कवि सम्मेलन कुमार विश्वास। उनके मुख्य सचिव महोदय ने नगर निगम को फोन किया और कहा कि ये कभी नहीं आना चाहिए। कल बड़े भारी मन से वहां के आयोजकों ने मुझे सूचित किया कि सरकार दबाव डाल रही है, हमारा सब काम खराब हो जाएगा, आप मत आइए। मैंने कहा कि उपनिषद में जब कवि से ब्रह्मा ने पूछा कि तू क्या चाहता है, तो कवि ने कहा कि मुझे स्वर्ण मुद्राएं मत देना, मुझे हाथी घोड़े पालकी मत देना, लेकिन जहां मेरी कविता को सराहने वाले ना हो मुझे उस जगह मत भेजना, चाहे मृत्यु दे देना। तो अगर कोई आयोजक ये चाहता है कि वो सरकारी दबाव में है और मेरी वजह से उसका कष्ट होगा, तो मैं निश्चित रूप से आज नहीं आ पा रहा हूं। लेकिन मैं डूंगरपुर के, बांसवाड़ा के, सागवाड़ा के, उदयपुर के, उस पूरे अंचल के उन हजारों हजार काव्य रसिक श्रोताओं से क्षमा चाहता हूं जिनके साथ आज की शाम बिताने का मैंने निर्णय किया था। फ्लाइट भी बुक कराई थी, सारा शेड्यूल तय हो गया था, जो बड़े उत्साहित थे। कालो निरवधि विपुलाच पृथ्वी, अभी काल का अंत नहीं हुआ है और पृथ्वी का सिरा ढूंढा नहीं गया है। तो हमारा आप 200% कभी ना कभी मिलेंगे। डूंगरपुर के प्यारे साथियों, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा जब ऐसी स्थिति होगी कि हमारे आयोजक या हमारे नगर के लोग किसी महारानी से न डरेंगे। जहां तक बात महारानी की है, महारानी साहिबा, आपको पता नहीं है, मेरी कवि सम्मेलन में और आंदोलन में और राजनीति में लड़ाई इसी महारानी महाराजावाद के खिलाफ है, इसी वंशवाद के खिलाफ है, इस वंशवाद के अहंकार के खिलाफ है। इसीलिए 5 महीने में किसी गांव में जाकर, किसी लोकसभा सीट पर जाकर गांव-गांव गलियां छानता रहा हूं। सो आपको यह भ्रम है कि आप चुटकी बजाएंगी और आपके दरबार में एक कवि अपनी कविताएं सुनाएगा और नाचेगा, तो ये तो छोड़ दीजिए। क्योंकि मैंने भी 2 बार सरकारें बनाई हैं, 2 बार शपथ मैंने भी दिलाई है दिल्ली में। उस सरकार का भी इतना साहस नहीं है कि मुझसे कह सके कि मेरे अनुकूल कविता लिखो। और मैंने जीवन में एक भी पंक्ति, कविता की एक भी पंक्ति किसी सरकार के समर्थन में,
यह किसी सरकार के विरोध में नहीं लिखी है, जन जागरण की कविताएं लिखी हैं। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, ये कांग्रेस के विरोध में नहीं लिखी थी, ये भ्रष्टाचार मुक्ति आंदोलन में लिखी थी। हम है देसी हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम, ये उन अहंकारियों के खिलाफ नहीं लिखी थी जो ये कहते हैं मेरे आने के बाद मान बढ़ा है देश का। ये देश के हजारों हजार वर्ष की परंपरा को प्रणाम करते हुए मैंने ये प्रतिवेदन किया था। आपकी सरकार है, आप ऐसे लोगों को सुनिए, ऐसे कवियों को बुलाइए जिनकी स्वतंत्र चेतना ना हो या जिनकी चेतना आपके यहां गिरवी हो। लेकिन ये आपका बहुत कमजोर आकलन है कि मेरी वाणी रुक जाएगी या मैं कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि स्वर लय ताल छीन लो चाहे प्राणों से भैरव गाएंगे, हम भी अगर नहीं बोले तो खुद को क्या मुंह दिखलाएंगे। इसलिए डूंगरपुर के साथियों, बांसवाड़ा के साथियों, सागवाड़ा के साथियों, उदयपुर के दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। लेकिन आज मैं नहीं आ पा रहा हूं आपके कार्यक्रम में, इसका कारण एक राजसत्ता के अहंकार में लदी फदी महारानी का आदेश है। मैं उस नगर निगम के आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूं, मैं उनकी मजबूरियां समझता हूं, उन्हें उस व्यवस्था में जीवित रहना है, उस पार्टी में जीवित रहना है। आप लोग अपना कार्यक्रम अच्छे से करिए। और बहुत सारे कवियों ने मुझे कहा है जो वहां जाने वाले थे कि ये तो बहुत गलत है, और चूंकि बहुत सारे लोग तो राजनीति पर ही कविता लिखते हैं, मैं देखता हूं वो पार्टियों के समर्थन में कविता लिखते हैं। मैं इतने समय से एक पार्टी में, मुझसे कई बार कहा गया, पार्टी के अंदर भी छोटे छोटे बड़े बड़े कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप कवि सम्मेलन के मंचों पर पार्टी की बात करिए। मैंने कहा मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि पार्टियां और सरकारें 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल 100 साल की हैं। कविता शाश्वत है, हजारों वर्ष है। लोग भूल जाएंगे कि कौन सी पार्टी कहां थी, लेकिन लोग याद रखेंगे कि जवानों को मोहब्बत की तरफ ले जाना और हिंदी से इश्क करने की जो आदत थी वो कोई दीवाना कहता है ने डाली, हम हैं देसी ने डाली, होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा ने डाली, ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता जैसी कविताओं ने डाली। तो दिवाली अच्छे से मनाइए डूंगरपुर वालों, और मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू ऑल, और जल्दी ही आऊंगा, वक्त मिलेगा तो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। जब भी आप बुलाएंगे, जब भी वो शहर इस लायक खुद को समझेगा कि मुझ जैसे सामान्य फकीर को आवाज दे सके और बिना किसी से डरे एक मंच एक माइक दे सके जहां पर आके मैं अपनी कविताएं सुना सकूं और बाकी साथी कविता सुना सके, वहां जरूर आऊंगा। और सबसे निवेदन है कि कविता के शाश्वत तत्व को पहचानिए, क्योंकि जिस दिन कविताएं सत्ता का समर्थन करना शुरू कर देंगी उस दिन या तो कविताएं समाप्त हो जाएंगी या सत्ता समाप्त हो जाएगी। दूसरे दलों में भी और हमारे दलों में भी लोग इसे जितनी जल्दी समझ लें उतने जल्दी ही उनकी सत्ताएं और सरकारें सुरक्षित रहेंगी। अन्यथा काल के कूड़ेदान में सफाई में बहुत सारा सामान पड़ा है, थोड़ा सा सामान इस वर्ष या अगले वर्ष भी पड़ेगा। जय हिंद, जिंदाबाद, दिवाली मुबारक हो। गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया राजनीतिक जीवन से संन्यास नहीं लेंगे। गुरुवार को जो भी घोषणा जयपुर से वायरल होकर उदयपुर पहुंची वह विरोधियों की एक चाल लगती है, क्योंकि अपने 75वें जन्मदिन के अवसर पर जब मीडिया कर्मियों ने वायरल हुए घोषणा पत्र की बात पूछी तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि जो पार्टी चाहेगी वह करूंगा। ऐसा बात है कि पार्टी और कार्यकर्ता जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा। ऐसा बात है कि पार्टी और कार्यकर्ता जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा। झीलों की नगरी में शुक्रवार को वन विभाग के कर्मचारियों ने गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया को खुश करने के लिए चीतल की जान तक को जोखिम में डाल दिया। दरअसल बागदड़ा नेचर पार्क में गुलाब चंद कटारिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जन्मोत्सव वृक्ष कुंज पर 74 पौधे लगाए गए। वहीं नेचर पार्क में ही पर्यटकों के आकर्षण को बढ़ाने के लिए कुछ चीतल भी जंगल में स्वच्छंद घूमने के लिए छोड़े गए। कटारिया द्वारा चीतल को छोड़े जाने के बाद भीड़ को देखते हुए चीतल पिंजरे से बाहर नहीं आ रहे थे। ऐसे में कटारिया ने सभी को दूर रहने के निर्देश दिए और वे स्वयं भी जन्मदिन के अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए। हालांकि इस दौरान कटारिया को खुश करने के प्रयास करते वनकर्मी दिखाई दिए, जिन्होंने चीतल को पिंजरे से बाहर लाने के लिए न सिर्फ कड़ी मशक्कत से उसे पकड़ा बल्कि उसके कान और पूंछ पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर निकाला गया। बहरहाल इस पूरे वाकये को गुलाब चंद कटारिया देख तो नहीं पाए, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों को जैसे ही इसकी भनक लगी तो उन्होंने कर्मचारियों को जमकर लताड़ लगाई। दूसरी ओर बागदड़ा नेचर पार्क में पर्यटकों की आवाजाही को बढ़ाने और आकर्षण के केंद्रों में इजाफा करने के लिए वन विभाग के प्रयासों की कटारिया ने सराहना की। देखना नहीं चाहिए, नहीं तो भाग जाएगी। छोड़ दो नहीं आगे लेने दो, सब वापस आ जाएगा। आगे इसकी है कि प्राइवेट लोगों को देख करके ये तीनों जो हैं ये अब यहाँ लोगों को ठहराने की व्यवस्था भी करेंगे।
उनके खाने पीने की व्यवस्था भी है। यहाँ सालाना ये हमको 3 लाख रुपया केवल जगह देने का देंगे, बाकी सारा जो यहाँ टिकटिंग होगा वो डिपार्टमेंट करेगा। तो हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस स्थान का उपयोग कैसे हो, और ये जितने भी टीचर और थे हमारे गुलाब बाग में, इनको भी हमने यहाँ खुला छोड़ा है ताकि ये भी स्वस्थ और अच्छे रहें और धीरे धीरे यहाँ इनकी संख्या बढ़े, जिसके कारण से टूरिस्ट के लिए एक तो यहाँ जो जितने भी मगर हैं उनके कारण से और एक इनके कारण से। प्रदेश के गृह सेवक और मेवाड़ के लाडले गुलाबचंद कटारिया का 74वां जन्मदिन शुक्रवार को उनके गृह क्षेत्र उदयपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में कार्यकर्ताओं द्वारा रिकॉर्ड तोड़ रक्तदान किया गया। युवा मोर्चा द्वारा कटारिया के जन्मदिन को लेकर 1000 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें करीब 821 यूनिट रक्त कार्यकर्ताओं द्वारा दान किया गया, जिसमें से 314 सरकारी, 298 सरल ब्लड बैंक और 209 लोक मित्र ब्लड बैंक में वितरित किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपने जन्मदिन के अवसर पर कटारिया भी इस ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचे। इस मौके पर कटारिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ किया कि ब्लड डोनेशन न सिर्फ उनके जन्म दिवस पर हो, बल्कि हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन के अवसर पर इस तरह का नेक दिली का काम करना चाहिए। गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता देहात युवा मोर्चा की ओर से भी उदयपुर, फतेहनगर, मावली, सलूम्बर और वल्लभ नगर में रक्तदान के पहले सत्र का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 306 यूनिट रक्तदान किया गया। उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान गुलाबचंद कटारिया, फूल सिंह मीणा, शांतिलाल मेघवाल, प्रमोद सामर, रजनी डांगी, अलका मुंदड़ा, भंवर सिंह पवार, जिलाध्यक्ष महेंद्र औदिच्य, राघवेंद्र सिंह बरवाड़ा, गजपाल सिंह राठौड़, मोहब्बत सिंह राव, सज्जन सिंह राव और उदयपुर न्यूज के प्रबंधक मनोहर सिंह राव भी मौजूद थे। आपको बता दें कि देहात में कुल 31 मंडल है और 3 कैंप और भी बाकी हैं। आज देहात जिले की तरफ से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम पूरे ज़िले में किए जा रहे हैं। हमारे राज्य के लाडले गृह मंत्री माननीय गुलाबचंद कटारिया के जन्मदिन, ये सबसे पहले तो उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। प्रत्येक मंडल में सारे कार्यकर्ता मिलकर बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में ब्लड डोनेशन कार्यक्रम सफल होगा। और अंत में वापस भाई साहब को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे राजस्थान के गृह मंत्री आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के 74वें जन्म दिवस पर युवा मोर्चा उदयपुर देहात ने कुल 8 कैंप आयोजित किए रक्तदान के। उसमें से 5 कैंप आज है, 2 कैंप कल है और 1 16 तारीख को है। हम युवा मोर्चा उदयपुर देहात अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि गुलाब जी जैसे सरल, सहज और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी जिनका नेतृत्व हमें मिला, उनका आशीर्वाद हमें मिला, निरंतर युवा मोर्चा उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा है। आज उदयपुर में डबोक, झाड़ोल और गोगुंदा मंडल उदयपुर मुख्यालय पर ब्लड डोनेशन कर रहा है। उसके बाद फतेहनगर में हो रहा है, वल्लभ नगर में हो रहा है, मावली में हो रहा है और सलूम्बर में हो रहा है। कल हमारा सराड़ा और खेरवाड़ा में होगा और 16 तारीख को जलारा में होगा। इस प्रकार से रक्तदान करके, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जो दान है रक्तदान है, और हम गुलाब जी साहब के जन्मदिन को पीड़ित मानवता की सेवा के रूप में मना रहे हैं। और मैं सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और हम सभी युवा मोर्चा उदयपुर देहात के कार्यकर्ता गुलाब जी साहब के स्वस्थ, दीर्घायु और लंबी उम्र की कामना करते हैं। देहात युवा मोर्चा ने लक्ष्य बढ़ा लिया है, निश्चित रूप से बड़ा लक्ष्य है, परंतु हम जो उदयपुर देहात में एक भ्रांति है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, हम निश्चित रूप से रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान करने से हर व्यक्ति स्वस्थ रहता है। हम एक रक्तदान को गुलाब जी साहब के जन्मदिन के दिन एक आंदोलन के रूप में लेते हैं कि रक्तदान करना चाहिए, और इस प्रेरणा के रूप में हमने एक जन जागरण का भी काम किया रक्तदान के रूप में। और हम निश्चित रूप से युवा मोर्चा उदयपुर देहात जो टारगेट बनाया है उसको काफ़ी हद तक अचीव कर लेगा। जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, आज हमारे यशस्वी गृह मंत्री महोदय आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का 74वां जन्म दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हमारे
देहात के जिलाध्यक्ष भाई श्री महेंद्र जी भाई साहब के नेतृत्व में रक्तदान का जो एक महाकुंभ सोचे देहात के लिए जो आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी देहात के मंडलों से युवा मोर्चाओं के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और प्रातः 9 बजे से ही आज ये कैंप यहाँ एमबी चिकित्सालय में प्रारंभ किया गया है, जिसमें सभी युवा साथी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और अच्छे ढंग से इसको कर रहे हैं। ये जो रक्तदान हम सभी युवा साथियों के द्वारा किया जा रहा है, ये जब भी देहात में हम देखते हैं कि हमारे देहात से कभी यहाँ कोई भी भर्ती होता है जिसको खून की या नहीं मिल पा रहा होता है, तब हम ये जो कार्ड वगैरह होते हैं इनके माध्यम से उनको ये रक्त उपलब्ध करता है, जिससे कि उसके जीवन एक तरीके से कभी गंभीर बीमारी है तो उससे वो लड़ रहा है, उसके लिए अब तक ये बहुत अच्छी चीज़ साबित होती है। युवा मोर्चा उदयपुर देहात द्वारा 8 कैंप के लिए हमने मंडलों की मंडल वाइज बैठकें ली, तैयारी बैठकें ली और लोगों को पर्चों द्वारा और प्रचार सामग्री द्वारा हमने जागरण व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के द्वारा भी जागृति लाएं और इसमें हमें अभूतपूर्व सफलता मिलेगी इस ब्लड डोनेशन कैंप में। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स,
फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर, पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपोल, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। उदयपुर के स्मार्ट सिटी सेक्टर 14 में आ गया है हेवन फैमिली सलून, जो आपको भी बना देगा स्मार्ट। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपए में ऑल सर्विस जैसे हेयर कट, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फुल हैंड वैक्स, आईब्रो, अपर लिप्स, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्पा, एनी लेंथ 2999 रुपए में। 1 सर्विस फ्री, हेयर कट, फेशियल, ओजोन और लोटस, हेयर स्पा, मैट्रिक्स, ओनली 1 सर्विस फ्री। हेवन फैमिली सलून, स्काई ब्लू टावर नियर CA सर्कल, खेजड़ी चौराहा, 165 B ब्लॉक, सेक्टर 14, उदयपुर। कॉल एट 9982017773 7230050786। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दीपावली के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विशेष उपहार। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर 10 मासिक किश्तें एवं डाउन पेमेंट पर 50% की विशेष छूट। यह ऑफर मात्र 25 अक्टूबर तक मान्य। सीमित प्लॉट तो जल्द ही प्लॉट बुक करवाएं। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रुपए डाउन पेमेंट, 2,300 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रुपए डाउन पेमेंट, 3,450 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रुपए डाउन पेमेंट, 4,600 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज।
24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पुलिस कांस्टेबलों द्वारा अपनी वेतन वृद्धि को लेकर पिछले कई दिनों से हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया जा रहा है। ऐसे में कांस्टेबलों का दर्द समझकर अब प्रदेश की युवा कांग्रेस इसे दूर करने के लिए आगे आए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रदेश युवा कांग्रेस के उदयपुर लोकसभा के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पुलिस कर्मियों की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। राज्यपाल के नाम के इस ज्ञापन में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों की वेतन वृद्धि को जल्द पूरा करने के लिए मांग की। साथ ही युवा कांग्रेस की ओर से पुलिस कर्मियों की 24 घंटे ड्यूटी की बजाय 8 घंटे ड्यूटी करने की मांग की गई। युवा कांग्रेस के उदयपुर लोकसभा अध्यक्ष अभिमन्यु झाला ने साफ किया कि पुलिस कर्मियों को एक साप्ताहिक अवकाश भी मिलना चाहिए। अगर इस ज्ञापन के बाद राज्य सरकार इन मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो उदयपुर में प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। उदयपुर में युवा कांग्रेस लोकसभा उदयपुर जिस तरीके से सरकार ने पुलिस कर्मियों की वेतन वृद्धि पे रोक लगाई है, उसके खिलाफ राज्यपाल महोदय के नाम से हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं कि जिस तरीके से पुलिसकर्मी आए दिन जवान यहाँ पे काम करते रहते हैं, जिस प्रकार उनकी वृद्धि में रोक हुई है और जिस प्रकार 24 घंटे की वो जो ड्यूटी देते हैं उसको चेंज करके कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी हो जो हर सरकारी विभाग में होती है, और दूसरा जिस तरह 7 दिन की वो रेगुलर कार्य करते हैं उसमें 7 दिन घटा के कम से कम 1 दिन की तो उनको साप्ताहिक छुट्टी मिले, उसके विरोध में हम ज्ञापन देने के लिए आए। नहीं बनती है ज्ञापन से बात तो फिर युवा कांग्रेस हमारे माननीय अशोक जी चांदना जी के साथ में उग्र प्रदर्शन करेगी उदयपुर जिले में। राज्य सरकार ने नीति और कार्यों की आलोचना करने वाले कर्मियों के लिए जो तुगलकी फरमान जारी किए हैं उसे प्रदेश के दूसरे नंबर के कबीना सेवक गुलाब चंद कटारिया ने भी सही ठहराया है। दरअसल सोशल साइट्स पर कर्मियों की ओर से अपने विभाग व सरकार की आलोचनाओं के बाद राज्य सरकार ने इस तरह का आदेश जारी किया है। वहीं अब इस आदेश का समर्थन करते हुए गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सोशल साइट्स पर सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता को भी ऐसे विषय नहीं डालने चाहिए जिससे आपसी वैमनस्य पैदा हो और दंगे फसाद बढ़े। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल साइट्स पर सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जो विषय डाल रहे हैं उससे कहीं लोगों की भावना आहत तो नहीं हो रही है। सोशल साइट्स पर अच्छे विषय डालेंगे तो आपस में प्रेम का भाव पैदा होगा और इसका सभी को फायदा होगा। राजस्थान के बाड़मेर जिले में हुए लव जिहाद के मामले से प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया अनभिज्ञ नजर आए। उदयपुर प्रवास के दौरान कटारिया से इस मामले में जब मीडिया कर्मियों ने बात करनी चाहिए तो सबसे पहले उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि इस मामले में उनको पूरी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी लेने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पूरे मामले में जो दोषी हैं उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेक सिटी उदयपुर में हुई मानसून की अच्छी बरसात ने सभी जलाशयों के साथ साथ सभी झीलों को लबालब कर दिया है और यही वजह है कि इस बारिश के चलते एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील जयसमंद भी ओवरफ्लो हो चुकी है। लेकिन झील का यह पानी जयसमंद झील के दूसरे छोर पर स्थित सराड़ी गांव के लोगों के लिए ढेर सारी परेशानियां लेकर आया है। दरअसल सराड़ी गांव जयसमंद झील के पूरी भरने पर जलमग्न हो जाता है, जिसे यहाँ के लोगों द्वारा अपने खेतों पर जाने और दिनचर्या के अन्य कामों को निपटाने के लिए जुगाड़ का सहारा लिया जाता है। तो आइए आपको भी लिए चलते हैं उदयपुर जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर सराड़ी गांव में, जहां पर लोग किस तरह एक तार के सहारे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। उदयपुर जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित सराड़ी गांव जयसमंद झील के पूरी भर जाने के दौरान काफी चर्चा में रहता है। दरअसल 17 किलोमीटर में फैली इस जयसमंद झील में पानी की अच्छी आवक के चलते इसका पानी सराड़ी गांव तक पहुंच जाता है। इसके चलते 100 परिवारों का यह गांव पूरी तरीके से तालाब का रूप ले लेता है। जयसमंद झील का पानी इस गांव के खेतों में पूरा घुस जाता है और यहाँ के लोगों का जीवन काफी दिक्कतों भरा और नारकीय हो जाता है। लेकिन आसमान से बरसी इस आफत से निपटने के लिए सराड़ी गांव के बाशिंदों ने एक जुगाड़ तैयार किया है। खेत के एक छोर से दूसरे छोर तक ग्रामीणों द्वारा लोहे के तार को बांधा गया है और इस तार के नीचे लोग जुगाड़ से तैयार की नाव पर इस तार के सहारे अपने दिनचर्या के कामों को
निपटाते हैं। क्या स्कूल के बच्चे, क्या घर की महिलाएं और क्या गांव के पुरुष, सभी लोग इस तार के सहारे ही अपने जीवन यापन करते नजर आ रहे हैं। इस लोहे का तार इस गांव के लोगों के लिए सबसे मजबूत सहारा है और यही वजह है कि इस तार के सहारे ही अपनी दैनिक दिनचर्या के कार्यों को निपटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ की ये समस्या है कि जैसे जैसमन फूल हो जाता है तो हमारे आने जाने के लिए हमें 50% जो है खेती हमारे नदी के उस पार है, तो हमको आने जाने के लिए बहुत समस्या का समाधान करना पड़ता है। तो इससे हमने इस प्रकार से 5, 6, 7 तापे बनाए हुए हैं। तो हम देसी भाषा में इनको तापे कहते हैं। तो क्या है कि हम आने जाने के लिए इन तापों की सहायता से इस किनारे से उस किनारे पार करते हैं, जिनके कारण हमारा आना जाना, चारा लाना, बच्चों को ले जाना करना, बहुत सारी की महिला के छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होता है कि उनके साथ में लेके जाना पड़ता है। तो इन्हीं के सारे हम इस नदी के इस पार से उस पार तापे की सहायता से जाते हैं। और कितनी बार हमने प्रशासन को अवगत कराया परंतु इसके बारे में हमारा कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो हम इसी के सहारे, किसी की डेथ हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, तो हम कोई बीमार होता है तो इसी के सहारे से हम इस नदी के पार से उस नदी दूसरे किनारे लेके जाते हैं। सलाड़ी गांव की यह तस्वीर लोगों को अक्सर बारिश के बाद जयसमंद झील के पूरी भरने पर देखने को मिलती है। एक छोर से दूसरे छोर पर बने खेतों में काम करने और मवेशियों के लिए चारा लाने के लिए लोग यूं ही रोजाना आते जाते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब गांव के बाशिंदों को इस तरह की खतरनाक समस्या का सामना करना पड़ा हो। पहले भी कई दफा इस तरह का खौफनाक मंजर गाँव के ग्रामीण देख चुके हैं, लेकिन सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते इस गांव के लोग एक तार के सहारे अपने अपने दिनचर्या के कामों को निपटाने को मजबूर हैं। सराड़ी गांव की यह स्थिति पूरे गांव में 12 जगह पर बनी हुई है, जहां का इलाका जलमग्न हो चुका है। दरअसल यह गांव जयसमंद झील का बैकवाटर पर स्थित है। डिजिटल इंडिया के युग में इस गांव के लोग रोज सुबह शाम इन्हीं तारों के जरिए इस पानी को पार करते हैं। चूंकि महिलाएं खेतों में काम करती हैं, ऐसे में छोटे बच्चों को भी रोज इस खतरनाक सफर पर निकलना पड़ता है। स्थानीय राजनेताओं द्वारा इस गांव में पुल बनाने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा गया है, लेकिन यह प्रस्ताव जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते अभी तक विभागों की धूल फांक रहा है। मैं रात दाड़ो जाऊं आवा पानी माते मैं घणु भारी तकलीफ है। मैं टूप माते तार मादियो के तो हमारा माता में खरी नीचे पड़े जा, मैं बाल बच्चे लेने जाओ पड़े, को माधु हाजू लेने जाओ पड़े, गिंगले जाओ पड़े, मैं करा हुई देवाड़ा गोली दवाई करावा, मैं घणी तकलीफ है भारी दुख है। मैं जावा आवा और हारू सारो लावनो पड़े, काटवा जा सारो तो मुंड माते लावा तो पानी में मैं पड़े जा करे तो निकलवाने में अतिरिक्त मैं बल्ले करे कई मदद कर सको तो गेलो करावो तो हाउजे। सलाड़ी गांव की यह तस्वीर डिजिटल इंडिया के इस युग में काफी विचलित करने वाली है। आसमान से बरसी आफत को झेल रहे इस गांव के लोग एक तार के सहारे अपनी जिंदगी को बेबसी से जीने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि जल्द से जल्द सराड़ी गांव के बाशिंदों की इस दिक्कत को दूर कर उन्हें इस परेशानी से हमेशा के लिए निजात दिलाए। विश्व आपदा न्यूनीकरण दिवस के मौके पर शुक्रवार को उदयपुर में सिविल डिफेंस और SDRF ने एक साथ मॉक ड्रिल और डेमो कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान फतेहसागर झील में राज्य आपदा प्रतिसाद बल, नागरिक सुरक्षा विभाग, पर्यावरण रक्षा संस्थान की ओर से डूबते को बचाने का लाइव डेमो किया गया। इस दौरान एक युवक के पानी में डूबने पर बचाव टीम तुरंत कूद पड़ी और उसे बचाया। इसके बाद आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी लोगों ने वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों को ऐसी स्थिति से निपटने के गुर सिखाए। यह डेमो विश्व आपदा न्यूनीकरण दिवस को लेकर दिया गया। शहर के मोती बंगरी के सामने फतेहसागर झील पर हुए इस आयोजन का विषय वाटर रेस्क्यू डेमो मॉक ड्रिल था, जिसमें पानी से होने वाली आपदाओं को लेकर किए जाने वाले अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन और प्रदर्शन को कर सभी को बताया गया। यही नहीं, पानी के साथ सेल्फी लेते हुए होने वाले हादसों के बाद जनता कैसे रेस्क्यू कर सके उसे भी SDRF और NDRF के जवानों द्वारा डेमो दिया गया। इस कार्यक्रम का मकसद था कि किस तरीके से आग, भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में रिलीफ टीमों के पहुंचने से पहले आमजन कैसे अपनी भूमिका निभाए। कार्यक्रम के दौरान उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा भी उपस्थित रहे और आपदा प्रबंधन से जुड़े लोगों को सम्मानित किया। साहब का भी स्वागत अभिनंदन चाहूँगा, बताना चाहूँगा जानकारी की इस कार्यक्रम में RCA पुल की ओर से बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आपदा निवारण दिवस पे सबसे पहले तो मैं यहाँ का सांसद होने के नाते जो
जिन संस्थानों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है उनको बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूं। और जिन जवानों ने जो मॉक ड्रिल में अभी जो डेमो दिया है उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आपसे चैनल वालों से निवेदन करूंगा कि ये जो डेमो है ये आप अधिक से अधिक जनता को दिखाएं ताकि जागरूकता आम जन में पैदा हो और उस काम को, नेक काम को सभी स्वीकार करें। कि इस कार्यक्रम में हमने सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ के जवानों के साथ में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। ये मॉक ड्रिल कम डेमोस्ट्रेशन था। मॉक ड्रिल में थोड़ा सा अंतर आ जाता है कभी कभी कि मॉक ड्रिल में जो है सूचना पूर्व में नहीं दी जाती, जबकि हमने इसको डेमोस्ट्रेशन के रूप में इसलिए शो किया कि फतेह सागर एक वेल नोन प्लेस है, यहाँ पर जनता ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकती है। और ये पानी का वाटर रिलेटेड रेस्क्यू होने के कारण से यहीं पर प्रस्तावित था, यहीं किया जाना था। इस कार्यक्रम में आज हमने मुख्य अतिथि के तौर पर आदरणीय सांसद महोदय श्रीमान अर्जुन लाल जी मीणा को आमंत्रित किया था। कार्यक्रम के अध्यक्ष कलेक्टर साहब को होना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी की विजिट के कारण कलेक्टर साहब नहीं पधार सके, इसलिए हमने डिप्टी कंट्रोलर साहब से निवेदन किया कि वो उनकी एब्सेंस में, वही चीफ हैं इस नागरिक सुरक्षा के, उनको हम उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम करवाया। और विशिष्ट अतिथि मनोविज्ञान की ख्यातनाम प्रोफेसर विजय लक्ष्मी चौहान हमारे साथ में थी। और एक और हमारे साथ में विशेष तौर से अतिथि जुड़े थे आदरणीय चुन्नीलाल जी गरासिया साहब। ये सांसद महोदय के निवेदन के कारण हमारे बीच रहे और इन सभी का बहुत फोकस और कंसर्न रहा कार्यक्रम के इस पूरे जो आयोजन के दौरान। स्कूबा ड्राइविंग का प्रदर्शन किया गया, बैम्बू जो रेस्क्यू का आयोजन किया गया, रॉप रेस्क्यू का आयोजन किया गया। ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं, हम अंडर वाटर एक्टिविटीज़ में हमने स्कूबा ड्राइविंग वगैरह बताया था, और सरफेस वाटर में जैसे कोई सेल्फी लेता हुआ इस तरह से गिरा है, थोड़ा बहुत तैरना जानता है या ऊपर की साइड में ज़्यादा गहराई में नहीं गया है, तो आपने सारे प्रदर्शन को आपने लाइव देखा है। और यही मैसेज जो हम इस शहर को देना चाह रहे थे। आगे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ जारी रहेगी। कहीं आग लगने पर, कहीं भूकंप आने पर इस तरह की एक्टिविटीज़ में आम जनता क्या रोल प्ले करे, इसके लिए हम लोग डूज़ और डोंट्स का एक हमने लिफलेट भी जारी किया है, जो कि आप हमारे काउंटर से जनता को ज़रूर दिखाएं, लेवें आप। और उसमें आपदा प्रबंधन क्या है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के पहुंचने से पहले जनता किस प्रकार से अपने आप को सेव कर सकती है, ये हमने उस पैम्पलेट के माध्यम से एक मैसेज देने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपके प्रधान धन्यवाद। शहर में राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने एक साथ जिला कलेक्ट्रेट के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को दीपावली से पहले पूर्ण करने की बात कही है। दरअसल 2012 में हुई 4300 शिक्षकों की भर्ती में से 1300 शिक्षकों का स्थायीकरण कर दिया गया, लेकिन बाकी बचे शिक्षकों का अभी तक स्थायीकरण नहीं हुआ है। साथ ही प्रत्येक शिक्षक का 2.5 लाख से ज्यादा एरियर बाकी है। शिक्षक संघ ने दीपावली बोनस के साथ अपनी अन्य मांगों को समय रहते पूरा करने की मांग के साथ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो काली दीपावली मनाकर एक साथ सामूहिक रूप से भूख हड़ताल की जाएगी। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। ख्यातनाम कवि कुमार विश्वास को डूंगरपुर पालिका में बुलाने के बाद मना करने की चौतरफा निंदा। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की सोशल मीडिया पर हुई खूब किरकिरी। कटारिया को खुश करने के लिए वन कर्मियों ने मानवता को किया शर्मसार। स्वच्छंद छोड़ने के दौरान चीतलों को कान पकड़कर घसीटा। गृह सेवक कटारिया ने कहा, पार्टी के आदेश की करूंगा पालना। गुरुवार को हुई थी संन्यास की घोषणा वायरल। गृह सेवक ने किया 75वें वर्ष में प्रवेश। मेवाड़ में हुए कई आयोजन, सैकड़ों युवाओं ने किया रक्तदान। पानी के बीच फंसा 100 परिवारों का गांव, आने जाने के लिए लोहे का तार बना सहारा। मोदी के विकास की खुली पोल। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।